नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बिष्ट और मैं आज आया हूं अपने ताऊ जी के पास में। मेरे ताऊ जी रहते हैं अल्मोड़ा से थोड़ा नीचे सुयालबाड़ी के गांव में। यहाँ इनका अपना यही मकान है, ये बहुत पहले से यहीं रहते हैं। तो ताऊ जी मेरे 80 वर्षों के हो चुके हैं और ये उस टाइम के हैं जब ब्रिटिश काल का शासन हुआ करता था हमारे देश में। तो एक कहानी जो है वो आज बहुत से लोग को, हमारे अगर इतिहास के पन्नों में हम पीछे जाएं तो बहुत सारे लोगों को आज वो कहानियाँ मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़ का इतिहास ऐसा कहीं पर भी ऐसा दर्द ज़्यादा नहीं है। तो एक ताऊ जी जो कहानी बताते हैं वो बड़ी अलौकिक है, वो आज आप सभी को सुननी भी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी जो पहाड़ के लोग हैं उन्होंने सुनी भी है, लेकिन जो आज हमारे नवयुवा हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, शायद उनको इस कहानी के बारे में पता नहीं हो। तो दोस्तों, अगर हम बताएं, जब ब्रिटिश काल का शासन हुआ करता था उस वक्त जो इस रेंज में एक ऑफिसर रहा करता था अंग्रेज़ों का, जो सारी जनता को देख रेख करता था या उनका लीडर कहें हम, उस तौर पे था। तो उसकी अपनी एक फरमाइशें हुआ करती थी। वो व्यक्ति कभी अलग अलग प्रकार की सब्जियां मांगा करता था, कभी अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट मांगा करता था। उसकी चॉइस हुआ करती थी ग्रामीणों से कि वो नई नई चीज़ों से अपना जो स्वाद है उसको लेता था। एक बार उसने एक अजीबोगरीब मांग कर दी। उसने सभी ग्रामीणों से ये कह दिया कि प्रत्येक व्यक्ति गाँव का अपने अपने घर से अपने जो दूध है उसका दही जमा के लेके आएगा और चेक करेगा कि किसका दही सबसे स्वादिष्ट होता है। तो सभी ग्रामीण, किसी के पास में बकरी थी उसका दूध का दही जमा के लेके गए, किसी के पास में भैंस थी तो उसके दूध का दही जमा के लेके गए, किसी के पास में गाय थी तो उसका दूध का दही जमा के लेके गए। लेकिन एक महिला थी जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, गरीब थी काफ़ी महिला। तो जब उस महिला के पास कुछ था नहीं तो उसने कहा, यार अंग्रेज ने जब ऑर्डर दे रखा है तो उनका शासन हुआ करता था, उसने कहा क्यों ना यार मैं भी लेके जाऊं। तो उसके पास कुछ दूध का तो था नहीं इंतजाम, तो उसने क्या करा, उसका एक छोटा बच्चा था जिसको वो दूध पिलाती थी, तो उस महिला ने क्या करा, अपने ही स्तन का दूध जिसे वो अपने बच्चे को पिलाती थी, उस दूध का दही जमा के लेके चली गई अंग्रेज़ के पास। जब अंग्रेज़ ने सभी लोगों के दही चेक करे, टेस्ट करे, तो उसने कहा, यार एक अजीब मिठास जो है इस दही में है, ये किसका दही है? क्योंकि उसने ये भी घोषणा की थी कि जिसका दही सबसे स्वादिष्ट होगा वो उसे उसकी मनपसंद मुराद पूरी करेगा, उसकी जो मांग करेगा उसको वो देगा। क्योंकि उस टाइम पे फिर ख़त्म होने वाला ही था ब्रिटिश काल, उस वक्त की ये बात है। तो शायद ये 1946 की हो या 43 की बात हो। तो उस महिला से जब पूछा कि आप इतना स्वादिष्ट दही आपका किसका है, क्योंकि महिला अपने स्तन के, अपनी छाती के दूध का उस दही को जमा के लेके गई थी। तो उसने कहा, यार ये मेरे अपनी पूरी स्टोरी बताई कि सबके पास तो गाय जानवर हैं, भैंस हैं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी बच्चे का ही जो दूध है वही आपके लिए भी उसको बना के लेके आई। तो अंग्रेज़ ने कहा, ये तो फिर बड़ी अजीब बात है, आप तो मेरी माँ समान हो गई, है ना ताऊ जी? उसने कहा, आप तो मेरी माँ समान हो गई जब तुमने मेरे को अपना छाती का दूध दे दिया, क्योंकि एक बच्चा ही छाती का दूध पीता है। तो उस महिला को उसने बोला, बता तू क्या मांग करती है, जो तू मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। तो उस महिला ने क्या मांगा, तो मेरे ताऊ जी आगे की कहानी मेरे ताऊ जी बताएंगे। उसने कितने गांव मांगे, क्या मांगे, ताऊ जी इन किसके को? सरको सरोल खिसकोटाना, ईड़ा मगडोल खान गाना, जुगो औरु गदुई होरु जनता होरु बनी जो। अच्छा, जुगो औरु गदुई होरु, तो उसने 7 गांव मांगे महिला ने। हाँ, वही महिला ने जी में उसने उसका स्तन का दूध पिया था। हाँ, उसने मांगा कतु 7-8 गाँव है कि ना? सरको सरोल खिसकोटाना, सरको सरोल घिसकोटाना, ईड़ा मगडोल खान गाना, एड़ा मंगडोल खान गाना, जनता भोरू जुगो औरु गदबुनी ठोरू, जनता भोरू गदबुनी ठोरू। ये मतलब गदुआ बोने की जगह ही मांगते ताकि झील चलते रहे। हाँ, जाके गदबुनी है। तो अगर हम इस एरिया को देखें तो ये कम से कम 30 से 40 किलोमीटर का अराउंड जो है वो पूरा आता है। ये सभी गांव हैं, टाना भी गांव है, एड़ा, मंगडोली, खान, काना, ये सभी बड़े बड़े गांव हैं, अपनी अपनी ग्राम सभाएं हैं। तो उस महिला ने एक सांस में इतने सारे गांव अपने नाम कर लिए। उस महिला के नाम से आज भी जाने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब तो समय बदलते गया है, अलग अलग जगह अलग अलग लोग बदल गए हैं। तो ये जो कहानी है वो आज भी काफ़ी मशहूर है। वो मेरे ताऊ जी ने मेरे को सुनाई, तो मैंने कहा क्यों ना आपके सामने एक अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करूं। तो हमारे ताऊ जी उस वक्त के हैं, 80 साल के पूरे हो चुके हैं। इन्होंने ब्रिटिश काल के समय से ही मेरे ताऊ जी लगातार देख रहे हैं। और हमने पहले एक प्रधान होची ने, हम अबू को प्रधान होची, तो हमको इतना प्रधान में एक लोगों जो देसी चीज पर हमको के दी उन्होंने अंग्रेजों जब सी, अरे वो बुढ़ाई छिपा यार। अच्छा, एक नांगोर दिसी जो लोगो लगानो उसले दिसी, वो नांगोर जो मिल बेसो, एक मिल की बुढ़ाई, ये बुढ़ाई वो जो जमीन कच्ची की मतलब बुढ़ाई में नहीं। हाँ, एक जब उस टाइम पर जो प्रधान हुआ करते थे, हम प्रधान लोग थे मेरे दादाजी अंग्रेजों के समय में।
तो क्या होता था उस टाइम पर हमारे दादाजी को ये बोला कि आप जो चीज़ मांगो, क्योंकि जब ब्रिटिश काल खत्म होता तो जो प्रधान थे उनको उनकी मुँह मांगी चीज़ें दे दी गई थी। तो मेरे दादाजी को भी बोला कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए, चाहे आपको राजसिरा चाहिए, रामनगर में चाहिए, हल्द्वानी में चाहिए, जहाँ आपको जो ज़मीन हो, चाहे कोई चीज़ हो, इमारत हो, जो चाहिए बताओ। तो मेरे दादाजी बड़े सीधे साधे थे और वो हमेशा से जनसेवा का उनका भाव था। तो उन्होंने क्या मांगा, एक पहाड़ी इलाके में छोटे से 2 खेत मांगे। आज वहाँ केले नहीं होना नाश पानी ना नहीं कि वहाँ के लिए और तो और वहाँ इंसान तो थोड़ा जंगली जानवर लेने जा सकते, तो ऐसी जगह उन्होंने मांगी थी। तो फिर भी ठीक है, जनसेवा का भाव है। और ये मेरे ताऊ जी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।